हेलो एवरीवन, श्रेयांग मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें पढ़ेंगे हम त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले हम ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखो भाई, ज्योमेट्री को 5 उपविषयों में विभाजित किया गया है। ज्योमेट्री को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अब 5 उपविषय का मतलब हुआ, जैसे बिंदु आया, रेखा आई, रेखाखंड आया, कोण आया, ये सभी क्या हैं? इसके विभाजित ही हैं। जैसे देखो, पॉइंट जिसको बोलते हैं बिंदु, लाइन मतलब रेखा, एंगल मतलब कोण। इसके बाद में आता है हमारा ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम त्रिभुज। इसके बाद में आता है क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं हम चतुर्भुज। इसके बाद में आता है पॉलीगॉन, इसको बोलते हैं हम बहुभुज। और एक आता है हमारा सर्किल, जिसको बोलते हैं हम वर्त। तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बिंदु के बारे में। वैसे बिंदु देखा जाए तो एक क्या होता है? संकेत मात्र होता है। बिंदु क्या होते हैं? संकेत मात्र। मतलब बिंदु से क्या दर्शाया जाता है? किसी की दिशा या किसी की, जैसे राजधानी को बिंदु से दर्शा दिया जाता है। लेकिन मैथ में होता है इसका कि बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वर्त होता है। जैसे ये कोई बिंदु है, ये क्या है? कोई बिंदु। तो इसकी कोई त्रिज्या नहीं हो सकती। बिंदु की क्या है? कोई त्रिज्या नहीं होती। बिंदु की क्या नहीं होती? त्रिज्या नहीं होती। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? मानहीन होता है, मतलब इसका कोई मान नहीं होता। इसके बाद में आता है बिंदु के प्रकार। बिंदु के प्रकार, तो बिंदु के प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा एक संरेखी रेखा। कौन सी रेखा आती है? संरेख रेखा। संरेख रेखा क्या होती है? या संरेख बिंदु आती है। संरेख बिंदु क्या होता है कि जैसे कोई ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट, ये बिंदु है, क्या ये बिंदु। तो देखो, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हों तो ये बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब देखो, जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई बिंदु है, जैसे हमने बिंदु ले लिए, इस बिंदु को हम एक लाइन पे खींच ले हैं। जैसे ये कोई बिंदु है हमारा, जैसे ये सपोज करो, ये लाइन खींचा हम। इस लाइन खींचने में हमारे को बिंदु आए, क्या आ गए हमारे? बिंदु। जैसे ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया। तो एक लाइन से ये बिंदु गुजर रहे हैं, ये बिंदु से ये लाइन गुजर रही है, तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? संरेखीय रेखा। क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को हम बोलते हैं संरेखीय रेखा। और जो ये बिंदु रहते हैं, इस लाइन को हम क्या बोल देंगे? संरेखीय रेखा। और जो बिंदु होते हैं ना, ये बिंदु, इसको बोल देते हैं हम संरेख बिंदु। क्या बोल देते हैं इनको? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं इनको? संरेख बिंदु। ठीक है। तो संरेख बिंदु किसे कहते हैं? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हों तो ये बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। बिंदु के बारे में हम डिस्कशन किए कि बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती, या बिंदु की कोई माप नहीं होती। बिंदु की ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई। उसी प्रकार से संरेख बिंदु होता है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हों तो वो बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन से ये गुजर रही है, तो इस वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? संरेखीय रेखा। और जो ये बिंदु बनते हैं इस पे, इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं हम? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं हम? संरेखीय बिंदु। इसके बाद में हम चलेंगे तो आता है हमारा असंरेखीय बिंदु। तो असंरेखीय बिंदु वही संरेखीय बिंदु का क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें क्या बोला है? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो ऐसे बिंदुओं को क्या बोलेंगे हम? असंरेख बिंदु। जैसे देखो, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। तो ये जब ये रेखा गुजरेंगी, यहाँ से कोई रेखा गुजरेंगी, तो ये रेखा ऐसी गुजर जाएंगी। रेखा क्या हो जाएंगी? ऐसी गुजर जाएंगी। तो हमारी ये देखो, ये बिंदु हमारा ऐसा कैसा रह गया? तो जब ये बिंदु इस रेखा से गुजरा नहीं, तो ऐसे बिंदु को क्या बोल रहे हैं हम? असंरेख बिंदु। क्या बोलेंगे इसको हम? असंरेख बिंदु। क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? असंरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है।
तो असंरेख बिंदु क्या होता है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो तो वो बिंदु कौन से कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। कौन से बिंदु कहलाएंगे, असंरेख बिंदु। और ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे हम, असंरेखीय रेखा। क्या बोलेंगे, असंरेखीय रेखा। इसी के बाद में आता है हमारा रेखा। क्या आती है हमारी, रेखा। मैं देखो रेखा के बाद में बिंदु आया, बिंदु के बाद में क्या आई, रेखा। तो रेखा क्या होती है, अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। यह क्या होता है, अनंत बिंदुओं से बनते हैं। जैसे ये कोई आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इन बिंदुओं को मिलाएं तो इन बिंदुओं को क्या बोलेंगे हम, एक रेखा हो गई। क्या हो गई, ये रेखा। क्या हो गई, ये एक रेखा हो गई हमारी। तो हमने क्या बोला कि भाई अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें सिर्फ लंबाई होती है। इसमें क्या होती है, लंबाई, अर्थात इसकी कोई मोटाई नहीं होती, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। मतलब ये जैसे ये कोई रेखा है, इसमें दो बिंदु हैं ऐसे, तो इन दोनों बिंदुओं को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस वाली रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी रेखा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ये हमारी रेखा। क्या कहलाएगा, ये रेखा कहलाएगा। इसके बाद में आता है सीधी रेखा। अब सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ, ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। क्या हुई कि भाई ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। जैसे ये कोई लाइन खींचे हम, तो ये लाइन अपनी दिशा नहीं बदल रहा है, तो ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे हम, सीधी रेखा। क्या बोलेंगे हम इसको, सीधी रेखा। अब जैसे देखो ये रेखा आई, इसको भी हम सीधी रेखा ही बोल सकते हैं क्योंकि ये भी दिशा नहीं बदल रही। जैसे ये ऐसे बन के ऐसे निकल के चली जाती है, जैसे ये आ गई फिर ऐसे आके फिर ऐसे घूम के निकल गई, तो ये रेखा सीधी थोड़ी ना हुई, ये तो क्या हो गई, सीधी जाके तिरछा मुड़ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीधी रेखा नहीं बोलेंगे, इसको हम सीधी रेखा नहीं बोल सकते। तो सीधी रेखा क्या होंगी, जो अपनी दिशा नहीं बदलता उसको हम क्या बोलेंगे, सीधी रेखा। क्या बोलेंगे हम उसको, सीधी रेखा। इस प्रकार हमारा आगे आता है रेखाखंड। क्या आता है, रेखाखंड। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब होता है फिक्स हो जाते हैं बिंदु। जैसे हम ऐसे लिख दिए, ये कोई लाइन खींच दिए हम, तो ये लाइन खींचने के बाद ये जो बिंदु होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड। क्या बोलेंगे हम इसको, रेखाखंड। तो इस वाली लाइन को ना तो हम इधर बढ़ा सकते हैं ना हम इधर बढ़ा सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड। तो अपनी भाषा में बोलते हैं जिनके दोनों बिंदु क्या होते हैं, अंत होते हैं, मतलब फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद में ये ना तो इधर से बढ़ सकता है ना ही इधर से बढ़ सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड बोलेंगे। इसके बाद में आता है हमारा रेखा के प्रकार। क्या आता है हमारे, रेखा के प्रकार। अब रेखा के प्रकार में क्या हुआ, सबसे पहला आता है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे पहले हमारी क्या आती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, यदि दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरों को क्या करें, प्रतिच्छेद करती हों, तो वे रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्या हुई, यदि दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो रेखा क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेद रेखा कहलाएंगी। कैसे, देखो जैसे ये लाइन खींची, एक ये वाली लाइन आई, तो ये दोनों लाइनें क्या आ गई, एक दूसरे को काट रही है। ये दोनों लाइनें क्या आ रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या हुआ, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। इसके बाद में आता है हमारा संगामी रेखाएं। क्या होती है, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर ये होकर गुजरती हैं, इन सभी रेखाओं, ये जो सभी रेखाएं गुजरती है उसको बोलते हैं हम समवर्ती बिंदु। क्या बोलते हैं हम, समवर्ती बिंदु। जैसे देखो जैसे एक लाइन क्या आ गई, 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 तो ये ऐसी लाइनें आ गई। ये क्या आ गई हमारी, ऐसी कोई रेखा ही आ गई।
या आ गई हमारी कोई लाइनें आ गई, तो ये जो रेखाएं आ रही है इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं। ये जो रेखाएं है ना इनको बोलते हैं हम संगामी रेखाएं। और जो ये मिलती है जिस बिंदु पर, जैसे इस वाले बिंदु पर मिल गई है, तो इस वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समवर्ती बिंदु। क्या बोलेंगे हम इसको, समवर्ती बिंदु। क्या बोलेंगे हम इसको, समवर्ती बिंदु। और जो ये रेखाएं हैं इसको क्या बोलेंगे हम, संगामी रेखाएं। क्या बोलेंगे इसको हम, संगामी रेखाएं। तो बढ़ते हैं हम आगे। समांतर रेखाएं, दो सीधी रेखाएं समांतर होंगी यदि वे समान तल में स्थित हों और अंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। और दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी जगह क्या होती है, समान। देखो इसका मतलब ये है कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कितना भी बढ़ा ले प्रतिच्छेद नहीं करें। जैसे ये रेखा आ गई, ये दोनों रेखाएं आ गई, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा। ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो इनको चाहे कितना भी बढ़ा लो, जैसे इसको हम इतना बढ़ा लिए, इसको हम इतना बढ़ा लिए, तभी ये प्रतिच्छेद नहीं करें। तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखा। क्या बोलेंगे हम इसको, समांतर रेखा। और इनके जो बीच में ये दूरी होती है, ये दूरी चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, ये दूरी आपस में क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ये दोनों दूरियां आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ये दोनों दूरियां क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ये दोनों दूरियां आपस में क्या रहेंगी, बराबर। ठीक है। और ये दोनों दूरियां क्या रहे हैं आपस में, समांतर। ये दोनों दूरियां क्या आपस में, समांतर है। क्या ये दोनों समांतर हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि वे दो रेखाएं जो समतल तल पर स्थित हों और आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करें, तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखा। और इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेंगी, समान रहेंगी। क्या रहेंगी, समान रहेंगी। इसके बाद में आता है हमारा लंबवत रेखाएं। दो रेखाएं जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है। देखो जैसे एक लाइन तो ये आ गई और एक लाइन ऐसी आ गई, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे देखो ये वाली लाइन ऐसे आ गई, ये वाली लाइन ऐसे आ गई। यदि दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब किस पर प्रतिच्छेद करती हैं, समकोण पर। समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है ओ। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये ओ ए है ना, ओ ए वो किस पर लंब हो गया, बी सी पर लंब हो गया। क्या हो गया, बी सी पर लंब हो गया। तो ये जो ये चिन्ह आता है, ये किसका चिन्ह आता है, लंब का। किसका आता है, ये लंबवत का चिन्ह आता है कि ओए रेखा बीसी पर लंब है। ये ओए रेखा किस पर लंब हो गई, बीसी पर। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना कि भाई ओबी लंब किस पे हो गया, ये जो ओबी वाला लंब है वो किस पे हो गया, एडी पर। तो जो रेखा लंब होती है उसको लंब के इधर साइड लिखते हैं और जिस पर लंब होती है उसको हम इधर वाली साइड पे लिखते हैं। तो जैसे हम इसको ओसी लिखें तो ओसी किस पर लंब हो गया, वही एडी पर लंब हो गया। वही किस पर लंब हो गया, एडी पर। और जो ये समांतर पढ़े थे ना हम पीछे वाले पेज पे, हम पढ़े थे ना ये समांतर। जैसे ये हम रेखा दे दें, ये वाली रेखा का नाम दे दें हम ए और बी, और इस रेखा का नाम दे दें हम सी और डी। तो इसको लिखेंगे हम ए बी, समांतर किसके हो गया, सी डी। तो ये जो चिन्ह आता है इसको क्या बोलते हैं हम, समांतर का चिन्ह आता है। क्या आता है, ये समांतर का चिन्ह आता है। किसका साइन आता है, ये समांतर का साइन आता है। ठीक है। तो ए बी समांतर किसके हो गया, सी डी के। ए बी समांतर किसके हो गया, सी डी के। और इसमें ये जो साइन आता है ये किसका होता है, लंब का। तो लंब क्या होगा, यदि दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, लंब होंगी। वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, लंब होंगी। और ऐसी रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, लंबवत रेखाएं। इसके बाद में आता है हमारा तिर्यक रेखाएं। वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, तो दी गई रेखाएं तिर्यक रेखाएं कहलाती है। जैसे कैसे, देखो
जैसे एक लाइन हम ऐसे खींच दे, एक लाइन हम ऐसे खींच दे, एक लाइन हम ऐसे खींच दे, तो ये रेखाएं कहलाएंगी, ये कौन सी रेखा कहलाएंगी? तिर्यक रेखा कहलाएंगी। जैसे ये आ गई, दो समांतर रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा काट रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे हम इसको? तिर्यक रेखा। ठीक है, तो तिर्यक रेखाओं के ये जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, जो आप हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? तिर्यक रेखा बोलेंगे। ये जो लाइन आती है इसको क्या बोलेंगे हम? तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे हम इसको? तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो आगे है हमारे, इसके बाद में आता है हमारा कोण। जब दो किरणें एक ही उपनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती है। जो दो किरणें कोण बनाती है उन्हें ही कोण की भुजा कहते हैं, और उस उपनिष्ठ प्रारंभ बिंदु से शीर्ष कहलाता है। जैसे देखो, समझो इस चीज को, इसमें हम ये एक लाइन हमारी ये ऐसे आ गई, तो देखो जब दो किरणें एक उपनिष्ठ बिंदु से मिलती है, मतलब यहां से गुजर रही है, देखो दोनों किरणें कहां से गुजर रही है? यहां से, तो बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? कोण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये कोण का निर्माण हुआ। क्या हुआ? ये एक कोण का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कोण। क्या बोलेंगे हम इसको? कोण। जो दो किरणें कोण बनाती है उन्हें कोण की भुजा कहते हैं। ये वाली भुजा कौन सी होगी? कोण की भुजा हो गई। ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? कोण की भुजा हो गई। और उपनिष्ठ प्रारंभ बिंदु से ये जो क्या कहलाएगा? ये शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये शीर्ष कहलाएगा। जैसे देखो ये बिंदु हो गए हमारे, तो ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, तो हम लिखेंगे कोण ए ओ बी। ये जो बीच का निशान, बीच में जो नाम आता है, ये होता है हमारा एंगल। क्या होता है? ये हमारा एंगल होता है। इसी का कोण का मान होगा। ये जो ओ है ना, ये इस कोण का मान हो गया। भाई कोण ए ओ का में कोण कहाँ बना रहा है? ओ बिंदु पर बना रहा है। कहाँ बना रहा है? ओ बिंदु पर बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल बोलेंगे। ठीक है, और एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है, तो कोण के बारे में पढ़ लिए हम। कोण के बाद में आगे पढ़ेंगे हम, जैसे हम पढ़ेंगे न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे हम। न्यून कोण क्या होता है? इसके बाद में पढ़ेंगे हम समकोण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे हम अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण के बाद में पढ़ेंगे हम ऋजु कोण। क्या होंगे? ऋजु कोण। इसी को क्या बोलते हैं हम? सरल कोण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सरल कोण। इसके बाद में पढ़ेंगे हम वृहत कोण। क्या बोलेंगे हम इसको? वृहत कोण। इस वृहत कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण कोण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक, इसी में पढ़ेंगे हम भाई शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। एकांत कोण पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक, इसी में पढ़ेंगे हम संगत कोण भी पढ़ेंगे। संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार से हम बहुत चीज़ों को पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।